आत्मा नित्यव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग् हेतुर्व्यापको असंज्ञ नावृतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 31वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आत्मा नित्यो अव्ययः, अर्थात आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः, अर्थात शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रियः स्वदृग् हेतुर, अर्थात विकार नहीं करने वाला स्वयं प्रकाशमान हेतु व्यापको असंग अनावृतः, अर्थात व्यापक संग से रहित निरावरित है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अब अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, विकार नहीं करने वाला है, स्वयं प्रकाशमान है, आत्मा हेतु है, व्यापक है, संग से रहित है और निरावरित है। तो यहाँ पर मूल रूप से प्रहलाद महाराज जो है वह आत्मा के जो भाव हैं उनको बता रहे हैं, और वह यहाँ पर मूल रूप से ये बोल रहे हैं कि आत्मा के जो लक्षण हैं वो 12 हैं और वो ये हैं। तो आत्मा के लक्षणों को यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे ये जो लक्षण हैं उनको चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे वो हैं। तो आत्मा नित्य है, अर्थात आत्मा जो है उसका ना तो आरंभ है ना ही उसका अंत है, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है, तो वह नित्य है, सदा से है और सदा ही आत्मा जो है वो रहेगा। और वो अव्यय है, अर्थात आप उसको खर्च नहीं कर सकते, आप उसका व्यय नहीं कर सकते। जैसे यदि आप धन अर्जित कर लेते हैं तो आपका धन जो होता है उसका व्यय हो जाता है, वह खर्च हो जाता है। या आपने शक्ति अर्जित कर ली तो उस शक्ति का व्यय हो जाता है, वह रहती है कुछ समय तक, उसके पश्चात आपसे से चली जाती है। किंतु यदि आपने आत्मा को एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर उसका व्यय नहीं हो सकता, आप उसको खर्च नहीं कर सकते, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो है तो है, एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर वो आपके साथ में है, आप उसको व्यय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मा अव्यय है। फिर आत्मा शुद्ध है, अर्थात आत्मा में कोई भी मलिनता नहीं है। जैसे आप आकाश को देखें, यदि आप आकाश में कोई भी मल यदि उस पर प्रक्षेपित करते हैं तो आकाश जो है वो उस मल से प्रभावित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो भी विकार हम आत्मा में अनुभव करते हैं इनसे आत्मा प्रभावित नहीं होता। तो जलन या ईर्ष्या जैसे कहते हैं, या लोभ, इस प्रकार के भाव जो हैं जब वह आत्मा में अनुभव किए जाते हैं तो उससे आत्मा प्रभावित नहीं होता है। जो प्रभावित होता है वह कुछ और है जो कि नष्ट हो जाएगा, तो आत्मा नहीं प्रभावित होता उससे। आत्मा जो है वह एक है, उन्होंने कहा। अर्थात ऐसा नहीं कि किसी में जो आत्मा उसकी अलग आत्मा है, इसकी अलग आत्मा है, ऐसे बहुत सारी आत्मा है, नहीं, आत्मा एक ही है, सब में एक ही आत्मा है। और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, अर्थात ये जो संसार है इसको जानने की जो क्षमता हमारे भीतर है वह आत्मा के कारण है। यदि आत्मा ना हो तो कोई भी ज्ञान जो है हमें नहीं हो सकता है, किसी भी उसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। जैसे किसी का भी अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व का बोध कि उसका होना वह आत्मा के कारण ही है। यदि आत्मा ना हो तो वह बोध नहीं हो पाएगा हमको कि कुछ है। मैं हूँ ये बोध ही नहीं हो पाएगा हमको, और मैं हूँ का बोध ही नहीं होगा तो अन्य बोध तो क्या होंगे, क्योंकि जो मैं हूँ का बोध है वह ही आत्मा है। तो इसलिए वह क्षेत्रज्ञ है और वह आश्रय है, अर्थात सब कुछ इस संसार में जो भी कुछ है वह सब आत्मा में ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आत्मा से परे हो, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है, बिना आत्मा के ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ है वह आत्मा में ही है, आत्मा से परे कुछ है नहीं। और आत्मा जो है विकार नहीं करने वाला है। तो आप देखिए कि जैसे आप स्वयं को देखिए, आपका शरीर जो है वो इतना परिवर्तित हो गया, आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी परिवर्तित हो गई, आपका व्यक्तित्व जो है वो इतना परिवर्तित हो गया, किंतु जो आप स्वयं को मानते हैं कि मैं हूँ वह परिवर्तित नहीं हुआ है, वह वैसे का वैसा ही है। जब आप छोटे बच्चे थे तब भी, और अब आप वयस्क हो गए तब भी वो भाव वैसा का वैसा ही है। तो ये जो आत्मा है ये इसी कारण से है कि उसमें कोई विकार नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। और स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान कैसे है कि बिना आत्मा के कोई ज्ञान हो नहीं सकता। क्षेत्रज्ञ हमने देखा, क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा के कारण ही हो सकता है, तो ज्ञान जो है वो हो ही नहीं सकता है बिना आत्मा के। तो इसलिए वह स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि प्रकाश जो है वह ही तो हमें ज्ञान प्रदान करता है। जब आप किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तभी तो आप उस वस्तु का बोध कर पाते हैं। यदि आप प्रकाश ही ना डालें तो वह वस्तु अंधकार में रहेगी और आपको उसका बोध ही नहीं होगा।
तो प्रकाशमान जो है वास्तव में आत्मा ही है। आत्मा के कारण ही जो है व्यक्ति को वस्तुओं का बोध होता है, तो इसलिए वो स्वयं प्रकाशमान है। आत्मा हेतु है, उन्होंने बोला। हेतु किस लिए है कि सभी का अस्तित्व आत्मा के कारण ही है। यदि आत्मा ना हो तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। यदि आप में मैं हूँ का ये भाव नहीं है, यदि आप में ज्ञान की क्षमता नहीं है, तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व आपके लिए है नहीं, क्योंकि आपने को ज्ञान ही नहीं हो सकता उसका। हम वास्तव में क्या सोचते हैं, इसका उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो संसार है इसका स्वतंत्र अस्तित्व है और हम इसमें हम उपस्थित हुए हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। इसका उल्टा है वास्तव में, कि हमारे कारण वस्तुओं का अस्तित्व है, न कि वस्तुओं के कारण हमारा अस्तित्व है। तो जो ये सोचता है कि वस्तुओं के कारण हमारा अस्तित्व है, वो अभी भी देह आत्मबोध से बंधा हुआ है, उसको भी ये ज्ञान नहीं हुआ है वास्तव में। फिर आगे वो कहते हैं कि आत्मा व्यापक है। जब सब कुछ ही का अस्तित्व ही आत्मा पर निर्भर है, तो निश्चित ही जो भी कुछ है सब में आत्मा होगा, तो इसलिए आत्मा व्यापक है। और आत्मा संग से रहित है, अर्थात आत्मा किसी एक से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में आप कुछ भी डाल दें तो वह वस्तु जो होती है उससे आकाश लिप्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से किसी भी भाव से, किसी भी वस्तु से आत्मा लिप्त नहीं होता। वह उसमें उपस्थित अवश्य है, किंतु वह लिप्त नहीं होता, अर्थात उससे, उस वस्तु के उस आत्मा में हो जाने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वैसे का वैसा ही रहता है, इसलिए वह संग से रहित है। और इसीलिए वह निरावरित भी है, क्योंकि आवरण के लिए किसी न किसी वस्तु का उससे चिपकना होगा। जब किसी वस्तु के ऊपर धूल गिरती है तभी तो वह वस्तु निरावरित होती है, अर्थात वस्तु जो है वह किसी वस्तु से चिपकती है तभी एक वस्तु निरावरित होती है, किंतु आत्मा किसी से चिपकता ही नहीं, तो आवृत कैसे होगा, इसलिए वो निरावरित है। तो ये सारे लक्षण हैं आत्मा के, जो कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो है वो अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, ताकि वो समझ सकें कि आत्मा वास्तव में क्या है। तो ये यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।